नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 2022 का अग्निपथ। दरअसल यूपी में 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। उस चुनाव का शंखनाद हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने पहले लखनऊ, फिर मिर्जापुर और वाराणसी तक का सफर कर बीजेपी को जीत का मंत्र दिया। चुनाव से पहले अमित शाह ने विकास की नींव रखी तो आस्था से वोट का समीकरण भी साधा और इस मौके पर उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मौजूद रहे। तो आखिर क्या है अमित शाह के यूपी के दौरे के मायने? अमित शाह ने कैसे पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ का रास्ता तैयार किया? समझने और समझाने के लिए देखिए हमारा खास शो 2022 का अग्निपथ। में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। 2022 का औपचारिक बिगुल भले ही अभी ना बजा हो, लेकिन सभी सियासी दलों ने अभी से अपना चुनावी मोड एक्टिवेट कर दिया है। सभी की अपनी रणनीतियां हैं, अपनी कार्यशैली है और अपने समीकरण, जिससे सत्ता के संग्राम को साधने का संघर्ष शुरू हो चुका है। 2022 के सियासी अखाड़े में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी के दिग्गज और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में चुनाव की रणभेरी बजा दी है। यूपी की चुनावी महाभारत में बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से उत्तर प्रदेश को कई सौगातें दी और आज गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से लेकर विंध्याचल तक तोहफों की बरसात कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी के दौरे की शुरुआत राजधानी लखनऊ से की, जहां उन्होंने यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने पूर्वांचल में एंट्री की और मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। फिर मंदिर के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। यहीं पर उन्होंने पर्यटकों के लिए रोपवे का भी उद्घाटन किया। इसके बाद अमित शाह ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। पतित पावनी गंगा के किनारे विंध्य की पहाड़ियों की गोद में बसा विंध्य धाम भौगोलिक वजह से काफी खूबसूरत धाम है। अब योगी सरकार विंध्य धाम कॉरिडोर से इसको और दर्शनीय करने जा रही है, जिसके मुताबिक विंध्याचल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बनेगा। विंध्याचल कॉरिडोर का बजट लगभग 140 करोड़ का है। विंध्याचल मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विंध्याचल मंदिर के चारों तरफ 50 फीट का परिक्रमा पथ होगा। मंदिर की चारों गलियों को चौड़ा किया जाएगा। मंदिर तक पहुंचने वाली गलियों को 35 फीट चौड़ा किया जाएगा। गंगा घाट की गली को भी चौड़ा और खूबसूरत बनाया जाएगा। घाट से सीधे विंध्याचल मंदिर को जोड़ा जाएगा। मंदिर के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। मां विंध्यवासिनी आदिशक्ति है, मां भगवती है और उनकी शक्ति के बगैर इस धरा से टिकता नहीं हो सकता। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था का सम्मान हो
पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके, यहाँ के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। विंध्य इलाके मां अष्टभुजा और मां काली खोह मंदिर पर्वत श्रृंखला पर है, जिसकी वजह से भक्तों को दर्शन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की परेशानी को कम करने के लिए योगी सरकार ने करीब 13 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण कराया, जो 296 मीटर लंबा और 47 मीटर ऊंचाई पर मंदिर तक ले जाता है। रोपवे से भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी का शंखनाद काशी से किया तो अमित शाह ने विंध्याचल के सबसे बड़े धाम से यूपी चुनाव का बिगुल फूंका। मिर्जापुर में उन्होंने आस्था के साथ साथ विंध्याचल कॉरिडोर के रास्ते 2022 की जीत का रास्ता भी खोल दिया। पूर्वांचल में अपनी जीत पक्की करने के लिए योगी सरकार तमाम तरह की विकास योजनाओं को रफ्तार दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, जो लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। लखनऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसके अलावा यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे से भी बीजेपी लोगों के दिलों में उतरने का प्लान तैयार कर रही है। ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 594 किलोमीटर होगी, जो 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा। अमित शाह जी आए उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है, कोई भी शाह साहब आ जाए उत्तर प्रदेश में, सूर्य जितनी तेजी के साथ उदय हुआ था अब अस्त होने की बेला आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। अहंकार में डूबी है सरकार। जनता के वो तमाम सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, गांव गरीब का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है। सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार का जाना तय है, चाहे कोई भी उतर आए भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। यूपी चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से गृह मंत्री यूपी दौरे पर नहीं आए हैं। भले ही इस वक्त अमित शाह यूपी के प्रभारी नहीं हैं, लेकिन बतौर प्रभारी उन्होंने 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है। शाह की रणनीति से यूपी में बीजेपी को सत्ता में पूर्ण बहुमत मिला। इस बार भी यूपी चुनाव की अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल की जीत का ऐसा दरवाजा है जिसको खोलने के बाद कोई भी पार्टी बहुत ही आसानी से लखनऊ की गद्दी पर विराजमान हो सकती है। बीजेपी बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले को जानती है और यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। साफ है, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े और केंद्रीय नेता लगातार उद्घाटन और शिलान्यास के बहाने यूपी के दौरे पर आएंगे। ये नेता यूपी की धरती पर माहौल बनाने के साथ ही पार्टी के लिए रणनीति भी तैयार करेंगे। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कहते हैं कि यूपी की सत्ता की जो चाबी है वो पूर्वांचल के पास है, और जो भी पूर्वांचल को अपनी तरफ कर लेता है उसके लिए लखनऊ तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही आसान हो जाता है। और शायद यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा, कांग्रेस और बीएसपी सभी दल पूर्वांचल के समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। तो आखिर पूर्वांचल में जीत के लिए किसकी क्या है रणनीति, इसको समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। प्रशासनिक, शैक्षणिक, भवन निर्माण 1574 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट, डकैती, हत्या, इस सब में 50% से लेकर 28% की कमी दर्ज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है।
यूपी में पुरवैया हवा के साथ साथ पूर्वांचल में चुनावी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। बनारस से मिर्जापुर और बलिया से गाजीपुर और आजमगढ़ तक सियासत की तपिश लगातार तेज हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मिर्जापुर और वाराणसी दौरा कर पूर्वांचल के सियासी हवा को रफ्तार देने का काम कर दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सारे सियासी दल अपनी अपनी जीत का शिलान्यास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल में बीजेपी की जीत की नींव पत्थर रखी, तो अखिलेश यादव बलिया में ब्राह्मणों का प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्वांचल के 15 कांग्रेस जिलाध्यक्षों से फोन पर बात कर रणनीति तय कर चुकी हैं। मायावती ने पूर्वांचल में बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना जताकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूपी में बीजेपी को चुनौती देते हुए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीतेगी। छोटे दलों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट करने की कोशिश है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में नए नए समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए सियासी दल भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। बीजेपी काशी और मिर्जापुर से पूर्वांचल में जोर लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस और बीएसपी भी नई नई तरकीबें भिड़ा रहे हैं। पूर्वांचल पर भले ही सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हो, लेकिन इस इलाके का सियासी मिजाज कभी भी एक सा नहीं रहा। आपके सामने 2012 में एसपी और 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में शानदार प्रदर्शन किया। बावजूद इसके ये दोनों ही पार्टियां यहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर नहीं रख पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें गंवा दी। ऐसे में 2022 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। पूर्वांचल के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें आती हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में काफी अहम मानी जाती हैं। पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ में सत्ता का स्वाद सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चख चुकी हैं। कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी, कभी एसपी। यहाँ के लोगों ने हर 5 साल में अपना मूड बदला। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो तब बीजेपी ने पूर्वांचल के 164 सीटों में से 115 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था। यही वजह है कि यूपी में आज बीजेपी की दमदार सरकार है, जबकि उस वक्त एसपी 17 सीट, बीएसपी ने 14 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट और अन्य को 16 सीटें मिली थी। ऐसे ही अगर बात 2012 के विधानसभा चुनाव की करें, तो उस वक्त पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने इस इलाके में परचम लहराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी के खाते में पूर्वांचल की 22 सीटें गईं, कांग्रेस को 15 और अन्य की झोली में 8 सीटें गिरी थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ साफ बताते हैं कि पूर्वांचल में पुरवैया का रुख कभी एक तरफ नहीं रहा। 2017 में जो हवा बीजेपी की तरफ बही है, वही हवा 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ दिखाई दी थी। उस वक्त अखिलेश ने पूर्वांचल जीतकर यूपी में सरकार बनाई। साफ है, यूपी में सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो पूर्वांचल को अपनी तरफ करना जरूरी है। शायद यही वजह है कि सभी पार्टियों की रणनीति पूर्वांचल से बनती और बिगड़ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस को ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।